Good morning, my dear students. Today I shall discuss on the topic of sentence. Just as I have given you as work within the online classes, but I shall particularly discuss you about the sentence so that you may understand it properly. What is sentence? The question is, what is sentence? My dear students, a group of words which has perfect sense is called sentence. Sentence is a group of words having perfect sense, यानी ऐसे वर्ड्स की ग्रुप हो जिसका एक परफेक्ट सेंस बनता हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा हम ग्रुप बना दें शब्दों का, वर्ड्स के ऐसे ग्रुप बन जाए कि जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई किसी पे हम उसको इम्पोज करते हैं तो वो उसका अर्थ हमको नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे परफेक्ट सेंस यानी सेंटेंस, जैसे मान लीजिए कमला इज माई सिस्टर। Kamala is my sister. It has 1, 2, 3, 4. Kamala is my sister is a sentence, and the words Kamala is my sister. Separately, all the words are joined to give a perfect sense. अब इसको मैं ऐसे जोड़ दूं, my is sister कमला। अब इसका आप बताएंगे my is sister कमला। अब आप देखिए इसमें भी वर्ड्स को एक साथ जोड़ा गया है, इसमें भी वर्ड्स के ग्रुप है। दिस सेंटेंस हैज आल्सो द ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स एंड दिस सेंटेंस हैज आल्सो द ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स। लेकिन इसमें जो ग्रुप को ऐड किया गया है, ज्वाइन किया गया है, इसका एक मीनिंग है, एक सेंस है कि कमला इज माई सिस्टर, कमला मेरी बहन है। ये कुछ कह रहा है, इससे कुछ बातें क्लियर हो रही हैं, स्पष्ट हो रही है। सो दैट दिस सेंटेंस फॉलो द रूल ऑफ सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सो कमला इज माई सिस्टर इज ए सेंटेंस, बट माई इज सिस्टर Kamla, this group of words has no proper perfect sense, so this will not be the example of sentence. अब देखेंगे, अब सेंटेंस के काइंड पर हम ध्यान देंगे, इसके काइंड कितने होते हैं। देखिए जैसा कि इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसमें देखेंगे ए है असर्टिव सेंटेंस। सिर्फ पहले देखेंगे हम यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे सेंटेंस शुरू किया गया है। अब यहाँ पे सेंटेंस की डेफिनेशन यहाँ पे आप लोगों को बताई गई है। देखिए जब तक बुक आपके पास नहीं होगा आप इसको ठीक से स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए बुक्स का आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इन चीज़ों को ठीक प्रकार से समझ सके। अब देखेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस में यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया गया है। तो सबसे पहले हम काइंड ऑफ सेंटेंस को फोकस करते हैं।
काइंड ऑफ सेंटेंस। अब देखिए, अ सेंटेंस हैज particularly or mainly four kinds। वैसे देखेंगे सेंटेंस के 5 काइंड्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 4 सेंटेंस के विषय में डिस्कस किया गया है। तो जैसे देखिए, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी है जिसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं। पहला क्या है? पहला है आपका एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस पहला हो जाएगा। एसर्टिव सेंटेंस जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए, एसर्टिव सेंटेंस हो गया और दूसरा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव आप पढ़ेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा। इंटेरोगेटिव, इसको ऐसे समझिए, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा हो जाएगा इम्परेटिव, IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस। और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 4 सेंटेंसेस हैं। एक और ऑप्टेटिव आता है जो इस बुक में आपके कोर्स में नहीं दिया है, तो आपको इसके विषय में ही आपको समझना है। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो इसको 2 भाग में, इसके इट हैज आल्सो 2 पार्ट्स। एक पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे ऐसे लेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब देखिए, जैसे कि असर्टिव है, इन असर्टिव सेंटेंस all the actions or activities are expressed either in positive or in negative form। ये असर्टिव हो जाएगा, डिक्लेरेटिव हो जाएगा। अब इसमें पहला आता है असर्टिव में पहला फॉर्म आता है डिक्लेरेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव, ये असर्टिव हो जाए। अफर्मेटिव, AFFIR, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में द एक्शंस और एक्टिविटीज आर एक्सप्रेस्ड आइदर ओनली इन पॉजिटिव फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म में इसमें कोई भी जो सेंस होगा, एक्शन होगा, एक्टिविटीज होगा, वो एक्सप्रेस किया गया होगा। जैसा कि जैसे रमेश, जैसे यहाँ पे हम सेंटेंस लेते हैं, रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश इज अ गुड बॉय। तो ये रमेश इज ए गुड बॉय, ये देखिए, ये रमेश, ये पॉजिटिव है। ये किसी एक्शन के विषय में, उसके पॉजिटिव सेंस के विषय में ये डिस्कस कर रहा है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। सो दिस सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए, अब दूसरा इसमें निगेटिव। निगेटिव क्या है? कभी भी ध्यान दीजिए,
निगेटिव जो है सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस में आएगा, उस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद NOT नॉट जब यूज कर देंगे तो वह हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। यानी असर्टिव सेंटेंस के जो दो फॉर्म हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव डिक्लेरेटिव एंड निगेटिव डिक्लेरेटिव। तो ये पॉजिटिव डिक्लेरेटिव है और इसमें जब नॉट यूज कर देंगे तो वो निगेटिव डिक्लेरेटिव हो जाएगा। तो यह सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये देखिए, द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑलवेज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यूज्ड टू फाइंड क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन पूछने में यूज होता है। ये भी दो प्रकार का होता है। जैसे ये दो, इसके दो काइंड हुए, अफर्मेटिव और निगेटिव। उसी तरह इसके भी हो जाएंगे सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव, व्हाट इज सिंगल इंट्रोगेटिव? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विथ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ रिलेटेड टेंस। जिस भी टेंस का सेंटेंस होगा वह उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस जो शुरू होगा वो सिंगल इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव का जो पहला प्रकार सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस का प्रारंभ होगा, व्हेन एनी सेंटेंस विल बिगिन विथ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द रिलेटेड टेंस, इट विल बी कॉल्ड देन अफर्मेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव को हम एस-नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, बिकॉज द आंसर विल आइदर बी फाउंड इन एस और नो। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको आप लोग थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा और वर्क जो है, जो वर्क बुक में है इसके अकॉर्डिंग उसको पूरा करिएगा। नेक्स्ट चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भेजेंगे, परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।